नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच लागू है, बावजूद उसके भी पाकिस्तान जो है हिमाकत करने की रात के अंधेरे में कोशिश कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें एक बहुत बड़ा खुलासा पाकिस्तान को पटकनी देते हुए किया गया है। सेना की तरफ से साफ साफ बताया गया है कि चीनी मिसाइल को हमने मार गिराया, जो पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी। पाकिस्तान हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो भेदने में नाकाम रहा है और वो भेद भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान जो है जो मिसाइलें वहां से दाग रहा था उसको एयर डिफेंस सिस्टम से ही हवा में ध्वस्त कर दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे F-16 उनको भी हवा में ही मिट्टी में मिला दिया गया। तो सौरभ, जिस तरीके से पाकिस्तान माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था। हालांकि अब तो युद्ध विराम की स्थिति आ गई है, लेकिन अब भारतीय सेना ने खुलासा कर दिया, जिस चीन की गोद में पलने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, जिस अमेरिकी हथियारों पर पनपने की कोशिश, खुश होने की कोशिश कर रहा था, उसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक झटके में नस्तनाबूद कर दिया। देखिए, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम हो या भारत की सेना, ये पाकिस्तान के मुकाबले पहले से ही बहुत मजबूत है। लेकिन इधर बीच चीन ने पाकिस्तान को इतना समर्थन किया, उसको इतनी शक्तियां देने की कोशिश की, जिसके बल पे पाकिस्तान की सेना लगातार कूद रही थी। लेकिन जब स्थिति युद्ध जैसी पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश की, क्योंकि देखिए भारत युद्ध नहीं चाहता था। भारत अगर युद्ध चाहता तो 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई, 24 अप्रैल तक अटैक हो गया रहता और अच्छे से युद्ध होता। लेकिन भारत ने आतंकी कार्रवाई करने की कोशिश की कि आतंकी ठिकानों को तबाह किया जाए और सारी चीज़ें फिर सामान्य हो जाए। लेकिन उस आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को पाकिस्तान ने अपने ऊपर की कार्रवाई समझ लिया और उसके बाद जो है सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश की गई। हम आपको बता दें कि देखिए, अभी ये जो 4 दिनों का एक तरीके से आमने सामने का दौर देखने को मिला, लेकिन जब आतंकी हमला हुआ था उसकी पहली रात जो थी, उसी समय से नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही थी, जिसका भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। लेकिन जब एयर स्ट्राइक हुआ उसके बाद पाकिस्तानी खुल के सामने आए और पाकिस्तान के नेता लगातार गिदड़ भपकी देते रहे। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, जो एक धर्म की, खाली एक मजहब की बात करता है, इंसानियत की बात नहीं करता, वो भारत को गिदड़ भपकी देता रहा। और पाकिस्तान की सेना चीनी मिसाइल, चीन के उपकरणों के भरोसे भारत से टकराने चली थी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भारत के पास उससे ज़्यादा मजबूत सारे सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत का वो देखिए, पाकिस्तान ने ना केवल ये, आप ये समझिए कि युद्ध का शुरू कर दिया था। पाकिस्तान 26 शहरों को टारगेट करने की कोशिश किया, लेकिन हर वार पे भारत ने तुरंत उसको नाकाम कर दिया। और चीन का जो वो मिसाइल था PL-15, उसको जो है भारत ने मार गिराया है। यानी कि चीन का माल केवल ऐसे नहीं सस्ता, चीन के मिसाइल, चीन के तमाम चीज़ों के भरोसे जो पाकिस्तान उछल रहा था, वो अब पाकिस्तान को भी समझ में आ गया। और समझिए आप शबनम, जब पाकिस्तान को ये समझ आया कि 4 दिनों के प्रयास के बाद कि भैया हमारी सेना में वो ताकत नहीं, हम तो पूरे तरीके से भारत पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत में तबाही मचाने की कोशिश कर रही है हमारी सेना, हमारे फाइटर जेट और हमारी मिसाइलें ड्रोन के जरिए, लेकिन कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा, कुछ भी सफल नहीं हो रहा है। जब पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा हुआ तो पाकिस्तान की सरकार के जो मंत्री थे वो दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने जाके अपना रोने लगे कि भैया ऐसा ना हो भारत हमको पूरी तरीके से तबाह कर दे। क्योंकि देखिए, यहाँ पाकिस्तान को डर तो दिखाई दिया, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान की तो किरकिरी हुई है, यहाँ चीन की भी किरकिरी हो गई है, क्योंकि चीन ने जो हथियार पाकिस्तान को भेजे थे वो हथियार बिल्कुल फुस निकले। वहीं अमेरिका की भी पाकिस्तान के जरिए किरकिरी हुई है कि अमेरिका का फाइटर जेट जो पाकिस्तान ने खरीदा था वो भी बेकार निकला, उसको भी हवा में ही एयर डिफेंस सिस्टम से ध्वस्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान, चीन भी, यहाँ पाकिस्तान से चीन और अमेरिका बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से उनकी भी थू-थू हो रही है और दुनिया भर में ये मैसेज जाता जा रहा है। क्योंकि कोई और अगर देश कहीं युद्ध छिड़ जाता है, किसी को विमान की जरूरत पड़ जाती है, लड़ाकू विमानों की, तो वो अमेरिका और चीन के जो हथियार है उन्हें खरीदने से बचेगा। क्योंकि पाकिस्तान में क्या हालत हुई है पाकिस्तान की उन लड़ाकू विमानों की वजह से, ये सब ने देख ली है। और जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा है, उसका वो बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सबसे बड़ी खासियत मल्टी टारगेट
एंगेजमेंट क्षमता का है। साथ ही ये सिस्टम 36 टारगेट्स को निशाना बना सकता है, यानी कि एक बार में 36 मिसाइलों, ड्रोनों और विमानों को तबाह कर सकता है। इसकी एक और खासियत ये भी है कि ये सिस्टम एक बार में 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। तो प्रत्येक S-400 बैटरी में 8 लॉन्चर होते हैं और प्रत्येक लॉन्चर में 4 मिसाइलें हो सकती हैं, यानी एक बैटरी में कुल 32 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। इन खतरों को नष्ट करने की क्षमता रखता है S-400। 60 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलों की टर्मिनल डिफेंस क्षमता है। ये एडवांस फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। 400 किलोमीटर तक की रेंज में फाइटर जेट और स्टेल्थ विमान को नष्ट करने की क्षमता रखता है। उच्च मूल्य वाले टारगेट, ड्रोन्स और स्वैग को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो अब कैसे पाकिस्तान ये कह सकता है कि वो S-400 को हाथ लगा सकता है? और पाकिस्तान ने S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था उसको नष्ट करने की बात झूठी फैलाई। हालांकि भारतीय सेना ने ये क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो झूठ बोल रहा है। तमाम तस्वीरें और वीडियो दिखाई गई, और क्योंकि वो झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि हर चौतरफा तरीके से उसे मार पड़ रही है, भारत के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से भारतीय सेना ने अब आकर खुलासा कर दिया है, पाकिस्तान को चारों तरफ से बेनकाब किया है, उसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। और चलिए जाते जाते सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासे और किए गए वो भी आपको सुनवाते हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद। Welcome to this second special press conference on Operation Sindoor. Like yesterday, we'll have the opening statements by the 3 senior officers who are here with me. You all know them well now. However, for those who were not here yesterday, let me introduce you to them. In the middle, we have Air Marshal A.K. Bharti, Director General Air Operations, who will provide insights on the air domain. To his right is Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations. He will cover the land aspects. And to my immediate right is Vice Admiral A.N. Pramod, the Director General Naval Operations. Following these briefings, we will be having a few question and answers. May I now request the DG Air Operations to commence the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yesterday, we had a detailed brief on the successful joint operations that were carried out to destroy the terror infrastructure in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, as well as in Pakistan itself. We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them
This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. I would now hand over to the DGMO to cover his portion. धन्यवाद एयर मार्शल भारती। मैं आज आप सब के साथ भारतीय सेना के एयर डिफेंस मेजर्स जो कि हमने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर तालमेल में लिए, उसके बारे में कुछ बातचीत करूंगा। इस विषय में मैंने कल भी कुछ टिप्पणी करी थी, लेकिन आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था।